अहमदाबाद के बाद अब ईशानी मुंबई में अनुपमा को दिन में तारे दिखाएगी और रही सही कसर पूरी करेगी पाखी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। सारी यूनिट के सामने अनुपमा ने ईशानी को जो सुनाया बहुत ही बढ़िया था। जो ईशानी से जबरदस्ती काम करवाया बहुत ही बढ़िया था। लोगों का नुकसान नहीं हुआ, ईशानी ने काम किया और चली गई, मगर घर वापस नहीं आई। तो कहने का मतलब यह है कि अनुपमा ने तो जो बनता था वो कर दिया, अब ईशानी वो करेगी जो उसका मन कहेगा। तो अहमदाबाद में भी ईशानी ने जो कांड किए हैं उससे तो अनुपमा को दिन में तारे नजर आए, मगर संभाला उसने। अब मुंबई है, यह शहर ही ऐसा है जिसमें लोग अगर गर्क में जाते हैं तो चले ही जाते हैं, और ईशानी उसी तरफ जा रही है। देखते हैं क्या करती है अनुपमा, मगर बात करना तो बनता है क्योंकि इसके पीछे पीछे पाखी भी तो है। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब ईशानी का रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। ईशानी ड्रग्स लेती रही है, और ड्रग्स का जो इंसान होता है, बच्चा होता है, वो कभी भी इसमें इंडल्ज हो सकता है जब उसको वैसे हालात मिलते हैं। अनुपमा ने बहुत बचाया ईशानी को। ईशानी को ड्रग्स से, ड्रग्स पेडलर से, फिर ईशानी को ब्लैकमेलर से, कैसे कैसे डिप्रेशन से निकाल के अनुपमा उसको मुंबई तक लेके आई और काम भी दिलवा दिया। यहां पे जहां जहां पे अनुपमा ने स्ट्रगल की वहां पे ईशानी अनुपमा की, जहां जहां पे ईशानी ने कामयाबी ली वहां पे ईशानी पाखी की। ये वाली डिस्क्रिमिनेशन पाखी करती करती आई है। अब ईशानी एक एक्ट्रेस बन गई है, उसका नाम है, उसको काम मिल रहा है, तो पाखी को अपना जो है ईशानी के साथ एक स्वर्ण भविष्य दिख रहा है। और ये स्वर्ण भविष्य जो है कहीं ना कहीं ईशानी पाखी की ट्रेनिंग में भी रख रही है, क्योंकि पाखी तो उसको फीड देती होगी कि बेटा ऐसे कर, ये नखरे कर, काम ज्यादा मिलेगा, ये पैसे मांग, ये कर, वो कर, सब होता होगा। मगर अनुपमा ने आज के एपिसोड में जो ईशानी की हवा निकाल दी है, अब ईशानी तो भाई ईशानी है। मुझे जहां तक लगता है कि ईशानी अब जो फिर से बैड कंपनी में पड़ेगी। ईशानी को पहली पेमेंट मिलने दीजिए, ईशानी अलग से फ्लैट लेके रहेगी अनुपमा की मर्जी के बिना। ईशानी वो सारे काम करेगी जिसमें अनुपमा उसको मना करेगी मुंबई में, और पाखी ईशानी का साथ देगी कि क्यों ना करें, मेरी बेटी है। और ईशानी पाखी को भी नहीं आने देगी, मगर पाखी अनुपमा के सर पे मूंग दलेगी तब जब ईशानी पूरी तरह से बिगड़ जाएगी, जब ईशानी को इसमें से निकालना मुश्किल हो जाएगा। अनुपमा की स्ट्रगल तो रहेगी ही, क्योंकि आज भी उसने पाखी को वही कहा, परी को ये वाली बात, पाखी को नहीं, परी को ये वाली बात कही कि मुझे तो सोचना ही पड़ेगा, सॉर्ट ऑफ डायलॉग बोला ईशानी के लिए। तो अनुपमा तो ईशानी की चिंता कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि मैं कहां से उसको निकाल के लेके आई हूं, और अब ये फिर से गलत कदम उठा रही है। तो अब ईशानी का ये गलत कदम बहुत गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसको अब यहाँ पे दोस्त भी ऐसे ही मिलेंगे ईशानी को, जो अमीर होंगे मगर खोखले अमीर, जो ईशानी का ही फायदा उठाएंगे। तो यहां पे जब ईशानी की बर्बादी शुरू होगी तो पाखी तो बाकी की कसर निकाल ही देगी। पाखी तो आके कहेगी कि आप अपनी जिम्मेदारी पे लेके आई थी, क्या किया, जबकि बिगाड़ने वाली पाखी होगी। तो ये सब कुछ अनुपमा को इस ट्रैक में मुझे मिलने वाला दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईशानी अब अनुपमा को वो नाच नचाएगी और बाकी का डमरू जो है पाखी बजाएगी। बट अनुपमा अल्टीमेटली दोनों को बजाएगी, ये तो हमें पता है। तो क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।